नमस्कार दोस्तों, जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, चलिए एक बार फिर अपनी उलझन सुलझाते हैं अपने चिर परिचित मित्र विद्वान डॉक्टर गौतम चटर्जी जी के साथ मिलकर। गौतम जी, इस अंक में आपका स्वागत है। आपको प्रणाम मेनका जी, अभिनंदन। गौतम जी, पिछले अंक में आपने हमें जब वैराग्य के बारे में बताया तो आपने बताया कि वैराग्य तभी हो सकता है जब हम माइंड को कंट्रोल कर लें, तो मन शांत हो जाएगा और फिर वैराग्य भी आ जाएगा। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तत्काल में तो हमें भी लगा कि हाँ, हो सकता है। बिल्कुल। क्योंकि उस समय जब हम आपसे बात कर रहे थे तो हम आपके साथ अभी में थे, या ये कहिए कि ईश्वर के साथ थे। थोड़ी देर तक तो ये स्थिति रही, लेकिन ऐसा लगा कि सचमुच जो आप कहते हैं कि गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि माइंड को कंट्रोल करना या मन को नियंत्रित करना सब बड़ा कठिन है, सबसे कठिन है। तो इसमें बताइए, आपको क्या लगता है कि मुख्य बाधा क्या है? और माइंड को अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो फायदा क्या क्या है? हाँ, माइंड कंट्रोल करने में मुख्य बाधा माइंड ही है। हम लोग बचपन से माइंड शब्द बोलते आ रहे हैं और बिना जाने बिना समझे, ये एक बाधा है। हम लोग बचपन से बोलते हैं ना कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है स्कूल जाने का। फिर हम लोग ये भी बोलते हैं कि आज मेरा खाना खाने का दिल नहीं कर रहा है, फिल्म देखने का दिल कर रहा है। तो दिल किसे कह रहे हैं, मन किसे कह रहे हैं, हम लोग बिना समझे बचपन से बोलते हैं। ये भाषा अगर ठीक कर ली जाए तो मुझे लगता है कि सारी उलझनें सुलझ जाएंगी, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कि हम अगर बोल रहे हैं मेरा मन नहीं है, तो मन क्या है? मेरी इच्छा नहीं है, ये तो समझ में आता है कि आज मेरी खाना खाने के प्रति अनिच्छा है। लेकिन मन नहीं है, माने मन का नहीं होना क्या है? अगर मन का नहीं होना अच्छी बात है, तब तो मेरा मन नहीं कर रहा है आज आपसे बात करने का, ये बहुत अच्छी स्थिति हो गई कि मन नहीं है। लेकिन मन तो हमेशा होता है। लोग बोलते हैं ना कि मेरा मन नहीं कर रहा अभी उसको फोन करने का, मेरा मन नहीं कर रहा है ऐसा। लेकिन मन ऐसा होता ही नहीं है, हर वक्त मन एक्टिव है। इसका मतलब है कि हम लोग थॉट को मन बोलते हैं, सोचने को मन बोलते हैं। अब बिना सोचे एक पल भी नहीं रह सकते। तो फिर ये क्यों बोलते हैं कि अभी मेरा उससे बात करने का मन नहीं है या ये किताब पढ़ने का मन नहीं है? तो फिर उस वक्त थॉट जो एक्टिव है वो क्या है? इसका मतलब है हम लोग सोच समझ के कभी भी कुछ भी नहीं बोलते। अगर मन नहीं है, ये तो आदर्श स्थिति हो गई फिर। उसी समय पूछना चाहिए कि अगर मन नहीं है किताब पढ़ने का, तो किस चीज का मन है? तो बोलेगा कि अभी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है या कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर वो थॉट है, सोच विचार है, तो हमेशा एक्टिव है। इसका मतलब है कि आपके पास कोई निराशा की भावना है, उदासी की भावना है, डिप्रेशन की भावना है, जिसे आप कह रहे हैं कि मन नहीं कर रहा है ना। तो इतना स्पष्ट रूप से देख पाना, ये ये मुश्किल है। मन कंट्रोल करना बहुत आसान है। भले ही भगवान कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन वो उस मन को भी कह रहे हैं जिसके लिए हमारे वेदों में बहुत प्रशंसा है, जिसके लिए हमारे यहाँ शिव संकल्प सूत्र है, सिर्फ मन के लिए ही है। उसमें शिव और संकल्प की बात नहीं है, लेकिन उसमें मन की बात है कि मन को ऐसा ऐसा हो, ऐसा मन अच्छे संकल्प वाला, शिव संकल्प वाला हो, ये प्रार्थना हर लाइन पे याद। लेकिन हम लोग के यहाँ आज की भाषा में अगर जो माइंड कहा जाता है, वो विदेश से आया है। भारत में मनस तत्व कहा गया था, मनस या मानस या मन। भारत के बाहर वो माइंड है। माइंड को कॉन्शियसनेस के दर्जे पे ले जाके उसके तीन विभाजन किए गए हैं, सब कॉन्शियस आदि आदि। लेकिन माइंड को कभी भी लोकेट नहीं किया जा पा रहा है। मैं 2012 में एक ब्रेन साइंटिस्ट के कॉन्फ्रेंस पे गया था। वहां भी कोई ब्रेन साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना वीडियो रिकॉर्डिंग भेजा था, वो आ नहीं सके थे। वो भी एक शब्द दिए थे माइंड को लोकेट करने के लिए। तो माइंड को ब्रेन में कहाँ पर जगह है, ये कहाँ पर है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। माइंड का जो प्रॉब्लम है, ये हमारे बॉडी में कहाँ रहता है माइंड? ब्रेन को तो चुका है, लेकिन माइंड को देखा नहीं गया है।
तो लोगों का कहना है कि ये ब्रेन में कहीं पर है, समवेयर लोकेटेड इन द ब्रेन। लेकिन हमारे भारतीय जो मनीषा है, भारतीय विद्वता है, भारतीय ज्ञान परंपरा है, उससे देखा जाता है तो यही मिलता है कि माइंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। भाई हम या तो साइंटिस्ट की बात माने कि माइंड ब्रेन में कहीं पर है और वो बहुत एक्टिव है, और हम लोग व्यवहार में देखते भी हैं, व्यवहार में ये देखते हैं कि माइंड है तो बाहर का वर्ल्ड, मन है तो संसार। इसको कोई भी आदमी परीक्षण करके भी देख सकता है। जब वो मन नहीं है तब संसार नहीं। जैसे कि जब वो सोता है तो उसके पास संसार नहीं रहता है। दो तरह से सोना होता है, एक जिसमें वो स्वप्न देखता है जिसमें संसार की चीजें होती हैं, और एक जब वो स्वप्न नहीं देखता है, जो बहुत मुश्किल है आजकल, कहीं देखने को नहीं मिलता है। इसको नींद कहते हैं, बिना स्वप्न का ये नींद जो होती है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक बात याद आ गई, मुझे लगता है कह दे कि गीता में नींद के लिए स्वप्न शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे जो लोग गीता पढ़े वो इस बात का ध्यान रखें तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वहां पर नींद के लिए नींद शब्द नहीं आया है, संस्कृत में स्वप्न आया है। तो जब भी स्वप्न आए तो समझ लें कि भगवान वो नींद के अर्थ में कह रहे हैं। ये अभी तक किसी से सुना हुआ नहीं है, पढ़ा हुआ नहीं है, व्याख्याओं में भी नहीं है। मेरी नजर गई तो मैंने उसका उल्लेख कर दिया। तो ये जो जिसमें स्वप्न नहीं होता है और हम सोते हैं, जिसको हम लोग साउंड स्लीप कहते हैं, वहां पर संसार नहीं होता है क्योंकि वहां पर मन नहीं होता। ये प्रूफ है, और ऐसा रोज देखा जा सकता है कि बिना मन का भी हम लोग का जीवन होता है। स्वप्न फिर कौन देखता है? ये तो हो गई नींद वाली बात जहाँ स्वप्न नहीं है। स्वप्न जब है तो स्वप्न को देख कौन रहा है? स्वप्न को देख रहा है वो माइंड है, और जहां पर स्वप्न नहीं है वहां पर माइंड नहीं है। इसका मतलब माइंड कोई चीज है, अगर वैज्ञानिक, पश्चिमी वैज्ञानिक दृष्टि से। लेकिन अगर हमारे भारतीय दृष्टि से देखिए तो माइंड कोई चीज नहीं है। लेकिन वो जो छोटी सी चीज है, जो भूत है, वो पूरे वर्ल्ड को हमारे सामने ला देती है। माइंड नहीं है तो वर्ल्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन जब तक माइंड है तब तो ला देती है। इसके लिए अच्छे अच्छे महापुरुषों ने बहुत सरल ढंग से बताया है। तो इतना छोटा होता है लेकिन पूरे वर्ल्ड को दिखा देता है और हमें परेशान कर देता है। लेकिन उस पर काम उतने ही आसानी से हो सकता है। उन्होंने बताया कि ये छोटी सी जो उंगली है उसको आंख पर रख देंगे तो कुछ कोई कोई वर्ड नहीं दिखता है, बस इतना ही माइंड है। तो इतनी छोटी सी चीज जिसके आंखों से हट जाने के कारण हमें पूरा वर्ल्ड दिखता है। और आप देखिए, गौर करिए, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं या ज्ञानेंद्रियां हैं, सबके ऊपर एक कवरिंग दे रखा है। क्यों दे रखा है? लोग कहेंगे कि रक्षा करने के लिए। आंख के ऊपर हमारे यहाँ पलक है, दरअसल वो इसीलिए है कि हम बाहर की ओर न देखें, पलक का इस्तेमाल करें। लेकिन हम लोग पलक का इस्तेमाल झपकाने में करते हैं या सोने में करते हैं, अवेकनिंग के अर्थ में करते ही नहीं। ये कभी हम लोग सोचते नहीं। तो सोच विचार तो जारी रहेगा, अगर सोच विचार माइंड है तो वो भी जारी रहेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? ये माइंड जब हमें, हमारे भीतर जो वास्ट एनर्जी है उसको जब लिमिटेड कर देता है, वहां से प्रॉब्लम आती है। वरना आदमी संसार में रहे और हर बार जन्म ले, अच्छे संसार का को भोग करे, खूब अच्छा नदी है, झरना है, झील है, पहाड़ है, समुद्र है, देखे, बहुत सी स्त्री पुरुष पशु पक्षियां सब देखे, सुंदर सुंदर पक्षियां हैं वृक्ष की डालों पर। क्या प्रॉब्लम है? कालिदास पढ़े, शेक्सपियर पढ़े, रविन्द्रनाथ पढ़े, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम आता है ना, सबके जीवन में प्रॉब्लम आता है, दुख आता है, जिसको मैं दुख और दुर्गति से भरा जीवन कहता हूँ। वो माइंड के कारण होता है। क्या वो सब कुछ माइंड के कारण होता है? ये जानने की जरूरत है। यदि कोई एक ऐसी चीज है जो हमारे भीतर ये जो सुंदर एनर्जी है उसको सीमित कर देता है, और वो है थॉट या माइंड, और वो दरअसल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो हमारे भारतीय महापुरुषों ने कहा, बिल्कुल सही कहा। और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है, माइंड का ही स्थूल रूप है शरीर, शरीर का ही सूक्ष्म रूप है माइंड, और इसी माइंड को लेकर भगवान ने भी कहा है कि इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो भगवान ने ये रास्ता भी दिखाया है कि अभ्यास और वैराग्य से ये आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभ्यास का मतलब वही है, जैसे आप किसी भी चीज में आप देखिएगा, कभी आपकी बहुत आसक्ति हो, अटैचमेंट हो किसी भी चीज से,
बेटी के प्रति, बेटे के प्रति, माता पिता के प्रति, किसी स्त्री के प्रति, पुरुष के प्रति। लेकिन एक बहुत वर्ष गुजर जाता है, आप किसी संपर्क में ही रहते हैं, तो वो अटैचमेंट दिखता नहीं है। फिर सारी चीजें फोटोग्राफ देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, लेकिन आपके भीतर वो भाव ही नहीं आएगा जो उस वक्त था जब अटैचमेंट था। चीजें हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके भीतर कोई मतलब स्पंदन नहीं हो रहा है। इसका मतलब भगवान सही कह रहे हैं कि वैराग्य से, अभ्यास से ये हो सकता है कि अगर किसी चीज में आप रुचि न लें तो धीरे धीरे वो छूट जाता है। एक तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब भगवान एक जगह ये भी कह रहे हैं, शायद तीसरे चौथे अध्याय में, कि आत्मा को जो है निराहार कर दीजिए, उसको आहार मत दीजिए। यानी इंद्रियां मन के थ्रू जो आत्मा तक आहार पहुंचा रही हैं, वो आहार मत दीजिए, इसको निराहार कर दीजिए। हालांकि ये भी सुनने में कठिन लगता है कि ऐसा कैसे करें, लेकिन सबसे आसान चीजें जो मुझे दिखता है हम अपने जीवन से बता सकते हैं, वो ये है कि हम लोग जिसमें रुचि लेते हैं, वो रुचि लेने के कारण ही हम लोग की रुचि और बढ़ती है और आसक्ति होती है, वहीं पर हम सीमित हो जाते हैं, जिसको माइंड कहते हैं। अगर हम रुचि लें और उसमें अपनी पूरी एनर्जी का प्रयोग करें, तब ये स्थिति कभी नहीं आएगी जिसमें हम माइंड शब्द को बोलते हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब हम अभी में रहें, प्रेजेंट मोमेंट में रहें, तो हम एनर्जी का पूरा इस्तेमाल करेंगे और तब देखेंगे कि माइंड जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमारे भीतर जो एनर्जी है, जी। उस एनर्जी का पूरा पूरा प्रयोग करिए, चाहे बात करने में, चाहे चाय पीने में, चाहे सोने में, चाहे किताब पढ़ने में, चाहे कंप्यूटर वगैरह करने में। उस एनर्जी का पूरा प्रयोग करिए। ये तभी आप कर पाएंगे जब आप अभी में रहेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, तभी ऐसा हो पाएगा। जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो आपके भीतर ये एहसास ही नहीं रहेगा कि माइंड जैसी कोई चीज है। यानी आप हर वक्त प्रेजेंट मोमेंट के साथ हैं। अगर आप हर वक्त प्रेजेंट मोमेंट के साथ हैं तो एनर्जी फुल्ली काम कर रही है। तब आप देखेंगे कि माइंड जैसी कोई चीज रही नहीं, कंट्रोल करने की तो बात ही खत्म। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज तो आपने बिल्कुल ही सही कही कि अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहें। और वैसे भी जैसे ये प्रैक्टिकली भी होता है कि जब हम किसी चीज में फिल्म अगर हम देख रहे हैं और हमें इसलिए रोना आ जाता है कि हम उस फिल्म में ट्रांसेंड कर जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन उसी फिल्म में हो जाता है, हम उसको उसका हिस्सा समझने लगते हैं। तो मतलब इतना ज्यादा हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर उसी तरीके से मुझे लगता है कि अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में इन्वॉल्व रहें, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में जो है, जो सुन रहे हैं उसके अलावा में कुछ ना दिखे ना सुनाई दे, जो देख अगली रहे हैं बार वही। हम लोग इस पर भी बात कर सकते हैं कि जो सफेद पर्दे पर जो फिल्म हम देखते हैं, उसमें सफेद पर्दे पर हमारा ध्यान कितना रहता है। हमारा ध्यान तो सफेद पर्दे पर जो फिल्म दिखाई जा रही है उस पर रहता है ना। जी जी। लेकिन हम लोग कभी नहीं सोचते कि बाढ़ का दृश्य है लेकिन पर्दा भीगा नहीं, आग का दृश्य है लेकिन पर्दा जला नहीं। तो सफेद पर्दा होना क्या हम जीवन में कर सकते हैं? अपने चित्त को, अपने माइंड को, अपने कॉन्शियसनेस को सफेद पर्दे जैसे की तरह देख सकते हैं, जिसमें संसार की सारी इंप्रेशंस आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस पर हम लोग अगली बार बात कर सकते वाह, बहुत सुंदर बात आपने कही। अगर उसको उस चीज को सोचा जाए तो आपने इतनी गहरी बात कह दी कि एक्चुअली जब हम हमारे पास हमारा सफेद पर्दा बाहर के सारे दृश्यों से होने के बाद भी सफेद ही रहेगा, तो बट नेचुरल हम सुकून में हैं, वैराग्य में हैं। क्या बात है भाई। आपके कई जो सेंटेंस होते हैं वो बिल्कुल सूक्त जैसे होते हैं, मंत्र जैसे होते हैं, जिसको अगर समझ लिया जाए तो कहते हैं गागर में सागर वाली बात आ जाती है। क्या बात है गौतम जी, आप सचमुच लाजवाब हैं। आखिरी सेंटेंस आपने लाजवाब कर दिया बोल के कि हम अगर इस विषय पे बात करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। और एनर्जी को पूरी तरह से, जो आपने ये बात कही कि उसका यूज करें, यूटिलाइज करें, तो मन कहीं नहीं रहेगा। ये भी मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली बहुत सही है, 100%। तो हमारे जितने दर्शक मित्र हैं, आइए हम करके देखें। जैसे पिछले अंक में हमारे विद्वान ने कहा था कि ये शिव संकल्प जो हम लेते हैं, उसको हम हमेशा उस पर कायम रहें और वैसा ही करें। तो गौतम जी, आप इसी तरीके से हमारे मार्गदर्शन करिए और हमें कोई ना कोई सुख आप जो हर समय दे के जाते हैं, मंत्र दे के जाते हैं, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक लगता है। हमारी, फिर हम माइंड नहीं कहेंगे, आत्मा की शांति के लिए।
तो हमारी ओर से और हमारे दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अभिनंदन। मैं इनका